इतना तो बता दिए हैं, अभी फिर से बता दे रहा हूँ, अभी जिनको समझ में नहीं आया होगा। जब आजीविका रजिस्टर आप भरने जा रही हैं, आप लोग लोकोस को जब खोलिएगा, ओपन करिएगा, तो लोकोस ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे जो होम पेज भी दिख रहा है, ठीक है ना। जो पहली बार लॉगिन करेंगी उनका पेज इस तरह से दिखेगा। तो ऐसे जब दिखेगा तो आपको सीआरपी आजीविका पे क्लिक करना है। यहाँ पे सीआरपी आजीविका पे क्लिक करने के बाद जब ये होम पेज आ रहा है इसका डैशबोर्ड का, तो नीचे देखिए तीसरा माई होम है, टास्क है, मेंबर, इस मेंबर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा प्लस का साइन। ये 2025-26 लिखा है, इसके बगल में क्वार्टर दिया है, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो आपको जिस क्वार्टर में प्लस का साइन दिखेगा उसी में करना है। जैसे अप्रैल से मैंने किया तो एक प्लस का साइन हट गया यहाँ पे नीचे देखिए, ठीक है ना। फिर हमने अक्टूबर से दिसंबर किया, नहीं आ रहा है। यहाँ पे जनवरी से मार्च के नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग जब सितंबर वाला कर रहे हैं, जुलाई से सितंबर वाला, तो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है। एक मेंबर का करके बता रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। प्लस के साइन पे क्लिक करना है, ये खुल करके आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक हो गया, आपका ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे 3 डिटेल भरना है, बेसिक है, फंड डिटेल है और लाइवलीहुड है। ठीक है, तो बेसिक डिटेल में सबसे ऊपर जो तीर का निशान ये बना है, इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे समूह का बहुत सारा नाम दिखेगा। तो मैं ये समूह का नाम चेक कर रहा हूँ। जिस समूह में सदस्यों को करना होगा उस समूह के सदस्यों का नाम नीचे आएगा, जिसमें नहीं करना होगा उसमें एरर आएगा। जैसे मैंने ये समूह सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या है, नो मेंबर, मतलब इस समूह के किसी मेंबर का नहीं करना है। ठीक है, क्लिक कर दिया। दीपक को चेक कर ले रहे हैं, दीपक में हमने सारे मेंबर का कर दिया, इसलिए यहाँ पे ऑल मेंबर मैप्ड आ रहा है। उसी तरह से आप जिस समूह का करेंगे, इसमें जिस समूह के सदस्य नहीं रहेंगे वो नहीं दिखेगा। तो करना किस समूह को है, जिस समूह को सिलेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे किया लक्ष्मी माई बाई में, जिसको मैं ऐसे सेलेक्ट करने के बाद सदस्य कोई एरर नहीं आया, तो हमको नीचे लख पोटेंशियल लखपति दीदी का नाम आएगा। इसमें एसआईजी कोड में कुछ नहीं करना है, बीच में कुछ नहीं करना है, नीचे वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने सदस्यों का नाम इसमें दिख रहा है, इन सदस्यों को बारी बारी से सिलेक्ट करके कर लेना है। जैसे मैंने ज्ञानमती, जिनका नाम पे फीडिंग हो जाएगा उनका नाम यहाँ से हट जाएगा। तो ज्ञानमती जी को मैंने सेलेक्ट किया। नीचे सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जो ब्लू कलर का पट्टी लगा है नीचे, इस पर क्लिक करेंगे। ये प्रोसीड लिखने के लिए आ रहा है, जो ब्लू कलर का पट्टी है प्रोसीड वाला, उस पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक होने के बाद इंटरप्राइज का टाइप क्या है, इंटरप्राइज का यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। तो जो काम कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इन्होंने पशुपालन कर रखा है, तो एनिमल हस्बेंड्री पे, एनिमल पे क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ कुछ भी लिखना नहीं है, बस सेलेक्ट करना है, जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है वहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसमें एनिमल लिख दीजिए। कैपिटल मतलब जो पूंजी का उनका स्रोत क्या है, फंड है, लोन है, तो लोन डाल दीजिए। लोन के माध्यम से वो उन्होंने अपना आजीविका चला रहे हैं, भैंस पालन कर रहे हैं। समूह से लिया है कि बैंक से लिए हैं, अगर समूह से लिया है तो समूह को सिलेक्ट करिए। समूह से कौन सा फंड लिया है, सीआईएफ, आरएफ, वीआरएफ में से क्या लिया है, सपोज करिए उसने सीआईएफ में ले लिखा है, सीआईएफ चुन लीजिए। यहाँ पे सीआईएफ से कितना लिया है, मान लिया हमने 25-20 शेयर लिए हैं उन्होंने, 20 शेयर लिए हैं तो 20 शेयर डाल दीजिए। और नीचे सबमिट पे नहीं करना है, नीचे वाले नेक्स्ट यानी EXT जो लिखा ना, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये 3 दिखेगा ना, फार्म, नॉन फार्म और अदर। तो फार्म, नॉन फार्म, अदर में से आपको किसी एक में से ही जा करके उनका चुनना है। जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर किया, फार्म पे क्लिक किया, ये 4 कैटेगरी आ रहा है, इसमें से केवल एक को ही सिलेक्ट करिए। एनिमल वाला हमने लिया था तो एनिमल को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बस। अभी आपको नीचे सबमिट है, ब्लू कलर का पट्टी जो है, सबमिट पे क्लिक है, तो ब्लू कलर के पट्टी सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये एरर आ गया। एरर आ गया तो क्या करना है, इसको चेंज कर दीजिए। जैसे वो नहीं ले रहा तो आप क्रॉप में डाल दीजिए, सबमिट करिए, क्रॉप में ले लिया। जैसे आपको अब बटन सबमिट हो जाएगा, ये रेड कलर का आएगा। यहाँ पे जब रेड कलर का आएगा तो ये 3 डॉट दिया है, 3 डॉट पे ऐसे क्लिक करना है। अब हमने इसके पहले क्या किया, एडिट मेंबर का प्रोफाइल किया था, हमको ये बीच वाला जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ है, जो घर का निशान यहाँ पे घर बना हुआ है, लाइव बीच वाले पे क्लिक करना है, ये लाइवलीहुड पे क्लिक करना है। लाइवलीहुड पे क्लिक करेंगे, ये क्रॉप बेस्ड है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन होना चाहिए, क्रॉप बेस्ड है ना, इस पट्टी पे क्लिक करें, जो क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लिखा ना, इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे हम तो ये खुल कर आएगा। नीचे देखिए ऐड सेशन है, ऐड सीजन है, उस फसल का सीजन का प्रकार यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे सीजन में क्या डाल दिया, जैसे रबी, खरीफ, जायद। मैंने कोई, जैसे आप आपके हिसाब से ले लीजिए, रबी, खरीफ, जायद में से कोई फसल ले लीजिए। सपोज करिए इन्होंने अपना जो है इस फसल के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वेजिटेबल का काम किया है, साग सब्जी का बोने का काम किया है। तो इस पर सिलेक्ट करिए साग सब्जी वाला, चाहे कोई भी सिलेक्ट करिए जो आपको जानकारी हो उस मेंबर से रिलेटेड जो डेटा है आपके पास। एकड़ में है, मान लीजिए 1 एकड़ में है, यहाँ पे एकड़ सेलेक्ट कर लीजिए। एरिया कितना है इनका, 1 एकड़ का है। 1 एकड़ में कितना कुंटल, 1 कुंटल में पैदावार हो रहा है उनका, कुंटल में पैदावार हो रहा है, तो कुंटल में टाइप करिए। किलो में आप
कर रहे हैं तो किलो में, तो क्विंटल में कर दिया। क्विंटल में कितना, जैसे मान लीजिए इन्होंने 1 एकड़ में इन्होंने 30 कुंटल इन्होंने जो है अपना पैदावार किया, 30 कुंटल। अब 30 कुंटल का मार्केट का प्राइस क्या है, जैसे मान लीजिए उन्होंने अभी गोभी का रेट चल रहा था बहुत सारा 40 रुपये, तो 40 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा उस हिसाब से देख ले। बाकी बस ऐसे तो हम कर देते क्विंटल के हिसाब से 4 ऐसा है, तो हम अगर हम 2000 भी कर रहे हैं तो 2000 के हिसाब से ऊपर देखिए कितना धान आ रहा है इनका अमाउंट 60,000, 60,000 आ रहा है। वैसे 40 से ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हम लोग एक औसतन अमाउंट ले लेंगे, 2400 रुपये के हिसाब से 72,000 आया। ठीक है, अब ये 72,000 इनका इनकम दिखा दिया। उसके बाद से क्या करना है, एक्सपेंडिचर में यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करिएगा तो देखिए रेड आ जाएगा ना। रेड इसलिए आ रहा है, जब तक यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं टाइप करेंगे आप लोग तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें करना है, जैसे मान लीजिए 72,000 का आपने जो है बेच दिया। अब उस 72,000 को जो बेचा आपने, उसमें से क्या क्या आपने खर्च हुआ है उसको 72,000 को बेचने में, मतलब 72,000 का जो अमाउंट आपने पाया उसमें क्या क्या अपना, बीज आपने 2,000 रुपये का लगा दिया था। ठीक है, उसमें फील्ड का जो है उसका प्रिपरेशन, उसको तैयार वार करने में जो भी कॉस्टिंग वॉस्टिंग हुई होगी 1,500 रुपये आपने यहाँ पे लगा दिया था। फिर उसने जो खाद बीज होता है उसका मतलब चेक वेक, उसमें आपने कितना 2,500 आपने लगा दिया। फिर इंसेक्ट वगैरह ये पेस्ट मैंने जो भी आपने उसका दवाई दरफा किया हुआ है उसमें आपने 2,000 रुपये खर्च कर दिया। ठीक है ना, दवाई इसमें इरिगेशन में आपने लगा दिया, सिंचाई उचाई जो होता है उसमें लेबर कास्ट में आपने डाल दिया 6,000 रुपया, 5,600 रुपये डाल दिया। ठीक है, अदर कास्ट में भी कुछ दिखा सकते हैं, अदर कास्ट में कुछ दिखाएंगे तो कोई मतलब है नहीं, इसको दिखा करके इसको। अब देखिए यहाँ पे कितना एक्चुअल आपने जो 72,000 जो आपने कमाया है, उस 72,000 में से कितना कॉस्ट आया है, आपका लागत कितना आया है, वो सारा डालने के बाद कितना बचेगा नेट अमाउंट 56,900 रुपया। अब इसी को सेव कर दीजिए। जब सेव करेंगे आप लोग देखो रेड से क्या हो गया, ये आपका येलो हो गया, यही रेड से येलो जो हो रहा है। अब इसको हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ पे देखो आप लोग ग्रॉस इनकम, नेट इनकम आ गया और खरीफ का फसल आ गया। अब इसको हम बैक जाएंगे, ऊपर देखिए समय के पास लिखा है BACK, बैक तीर का निशान बना हुआ है बाएं साइड में, इस पर क्लिक करेंगे। ये ग्रीन कलर का जो साइन का चिन्ह आ गया है, जब ये आ जाएगा तो समझ लीजिए आप लोग का काम सही हो गया। सबसे नीचे देखिए सेंड फॉर अप्रूवल, ब्लू कलर की जो पट्टी बंधी है उस पर क्लिक करना है। जब ये क्लिक करेंगे तो ये डेटा सेंड फॉर अप्रूवल ओके कर दीजिएगा, तब आपका लाल से पीला हो जाएगा, तब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, छोटा सा काम है, इसको कर ले सब लोग।